हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इसके अंदर हम प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन की फ्रॉम अल्कोहल। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे अल्केन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद हेलोजेंस, जैसे कि Cl2 है, Br2 है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ में रिएक्ट करते हैं एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यूवी मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट। इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करके वो क्या दे देते हैं हमें, हेलो एल्केन्स। तो हमारे पास में हो जाती है इसकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड या फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड भी हेलो एल्केन्स मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं। तो इसमें किसी एक कंपाउंड की जो यील्ड है ना वो बहुत ज्यादा कम आती है, क्योंकि क्या होता है हमें जब मिक्सचर मिल रहा है, यानी एक कंपाउंड है, दूसरा भी कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड है, ऐसे करके खूब सारे कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन के बाद। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक कंपाउंड की यील्ड जो है, जो हमें चाहिए, उसकी यील्ड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, दूसरा भी कंपाउंड उसमें बन रहा है, तो पहले वाले की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, हेलोजिनेशन के अंदर ये मेथड हालांकि यूजफुल भी है, ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें इसमें मिक्सचर मिल रहा है इस वजह से। तो मिक्सचर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हालांकि ये यूजफुल है, वो हम देखेंगे भी लास्ट में। ठीक है, तो हम एक चीज देख लेते हैं कि हेलोजिनेशन के अंदर हमें मोनो, डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं, और इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इसके क्या मिलते हैं, मिक्सचर मिलते हैं। तो जो मिक्सचर होता है वो क्या होते हैं, मेरे आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो वर्ड यूज करूंगी आइसोमेरिक कंपाउंड, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आइसोमर्स क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आइसोमर्स मेरे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होगा ना वो तो सेम होगा, मतलब जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है, जितने उसके अंदर क्लोरीन है, वो नंबर सेम रहेगा। अगर 9 कार्बन है तो वो 9 ही रहेंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो वो 4 ही हाइड्रोजन रहेंगे, और अगर इसके अंदर 2 क्लोरीन है तो 2 ही क्लोरीन रहेंगे। ठीक है, अब वो लगे किस तरीके से हैं, उनका स्पेस के अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट है, वो बताते हैं हमारे आइसोमर्स। जैसे कि अगर मेरे पास में इस तरीके से कार्बन की कोई चेन है, ठीक है, अब यहाँ पर आप इसमें हाइड्रोजन अपने आप से जोड़ लो, जहां जहां भी लगे हुए हैं। ठीक है, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए हर कार्बन का। अब एक बार जो क्लोरीन है वो इस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, और सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे मेरे पास में। अब मैंने क्या करा, यही 4 कार्बन की चेन में ही मैंने एक बार क्लोरीन यहां लगा दिया। अभी मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है और हाइड्रोजन है वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटके यहाँ क्लोरीन आया होगा, और यहाँ वाला एक हाइड्रोजन हटके भी क्लोरीन आया होगा। तो फॉर्मूला सेम रहा कि नहीं रहा, फॉर्मूला सेम रहा। तो फॉर्मूला इसमें सेम रहा है, इसका भी क्या रहा है, सेम रहा है। लेकिन जो इसमें स्पेस का जो अरेंजमेंट होगा ना, जो क्लोरीन यहाँ पर आया है, अब वो क्लोरीन इधर आ गया है, तो अरेंजमेंट इज डिफरेंट। इसको हम बोल देते हैं आइसोमर्स। जब हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो कुछ अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पे मानो 2 क्लोरीन इस तरीके से होंगे, तो दूसरा क्लोरीन मैंने यहीं कहीं लगा दिया। अब भी क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 2 ही क्लोरीन है, 4 ही हाइड्रोजन है, 4 ही कार्बन है, और हाइड्रोजन आप देख सकते हो कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम केस है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं कि वो हमारे आइसोमर्स हैं, विद हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप इन्हें गिनोगे तो वो बराबर बैठेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, लेकिन जो उनका स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होगा वो अलग होगा। अब आइसोमर्स आप कैसे देख सकते हो, इसका आप देख सकते हो आयुपेक नेम लिख के। आयुपेक नेम इसका लिखोगे तो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, इसका लिखोगे तो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि क्लोरीन एक बार यहाँ अटैच है और एक बार यहाँ अटैच है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक कंपाउंड्स। तो इसी हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर ना हमें ऐसे ही कंपाउंड्स मिलते हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिक कंपाउंड्स। देखो, अब इसके अंदर मैंने आइसोमर की बात की है ना, तो सिंपल एक कार्बन की चेन आप ऐसे ही लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सबसे पहले प्रोपेन का केस, फिर हम देखेंगे ब्यूटेन का केस। तो जो मैं यहाँ पे पहली चीज लिख रही हूँ वो क्या है, मेरी प्रोपेन है। प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, बीच वाले पे 2 आएंगे, ऑक्टेट सबका पूरा हो गया। तो दिस इज प्रोपेन, क्योंकि एक सिंपल अल्केन है। अब अल्केन की किसके साथ में रिएक्शन है,
Cl2Br2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ Cl2 मतलब क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या फिर वो सीधा यूवी लिख दे, ठीक है। तो Cl2 और यूवी की प्रेजेंस में एल्केन्स जो हैं, जो मेरे एल्केन्स हैं, वो इनकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं Cl2 और Br2 के साथ में, क्या देते हैं, हेलो एल्केन्स। तो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन मेरा कैसा है, प्राइमरी है, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा है तो मतलब प्राइमरी, बीच वाला कार्बन देखो दो कार्बन से जुड़ा है तो मतलब सेकेंडरी, तो ये वाला कार्बन मेरा कैसा हुआ, सेकेंडरी। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी, जो कार्बन मेरा दो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी। अब ये वाला कार्बन भी कैसा है, एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। तो जो मेरा कंपाउंड मैंने लिया है ना, सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कितने तरह के कार्बन एटम्स हैं। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही तरह के कार्बन एटम्स हैं, एक मेरा प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो किस किस जगह पे लग सकता है, एक तो इस जगह पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन में एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ से भी जो मेरी सेकेंडरी पोजीशन है वहां से भी एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्राइमरी हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आएगा और दूसरे केस में क्या होगा, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आएगा। अभी दिखा देती हूँ कैसे आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम हटा देते हैं ये वाला एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब होगा, Cl आएगा उसकी जगह पे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, इसके बाद में CH2Cl, ठीक है। यहाँ प्राइमरी वाली एक हाइड्रोजन हटी है, एक Cl आ गया है। अब इसका मेरा नाम क्या होगा, 1-क्लोरोप्रोपेन। ये था मेरा सिंपल एक प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, Cl आ गया, उस पोजीशन को क्या बोल देंगे, 1। तो 1 पे मेरा क्लोरो है और प्रोपेन है, ठीक है। अब इसकी जो यील्ड है ये 45% है, प्लस अब एक और जो मेरे पास में कंपाउंड आएगा वो क्या हट के आएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है। तो जो सेकेंड कंपाउंड है वो है CH3, CH और CH3, बीच वाले की एक हाइड्रोजन यहां से गायब करो, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, Cl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। अब इसकी जो यील्ड है ये कितनी है, 55%। तो आप देख सकते हो एक प्राइमरी हाइड्रोजन थी, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन थी, दो ही केस थे ना इस तरीके से। यहां से क्या हो सकता है, प्राइमरी हट के एक Cl, सेकेंडरी वाली हाइड्रोजन को हटा के एक Cl आ जाएगा। तो 1-क्लोरोप्रोपेन का 45% है यील्ड और इसका कितना है, 55% है। तो ये था प्रोपेन के केस में। अब इसी तरीके से देखते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन बना दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H3 H2 H2 और H3, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। 4 कार्बन है तो कितना हो गया, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है ये रिएक्ट करेगा, Cl2 ही ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। क्या होगा, हेलोजिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये दो तरीके से हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो इस कार्बन का क्या होगा, प्राइमरी, ये कार्बन मेरा कैसा है, सेकेंडरी, ये भी कैसा है, सेकेंडरी, और ये भी कैसा है, प्राइमरी। तो यहाँ पर कितनी जगहों पर हो सकता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 और Cl। पहला जो मेरा कार्बन है उससे प्राइमरी हाइड्रोजन जो होगी वो यहाँ से हटेगी, एक Cl आगे वहां पे जुड़ जाएगा। तो ये मेरा क्या बना, 1-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। इसकी यील्ड कितनी आएगी, 28%, प्लस ऐसा ही एक और बनेगा जो मेरा सेकेंडरी हाइड्रोजन के हटने से बनेगा। वो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगी और एक Cl आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का केस नहीं होगा, क्योंकि क्या है, बात तो सेम ही है, यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, है तो प्राइमरी, इधर से हटाओगे इधर से हटाओगे एक ही बात पड़ेगी ना, ऐसे इधर से हटाओगे इधर से हटाओगे एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, CH3 CH2, इधर वाले कार्बन से हटाओ CH, हटा के Cl लग गया मेरा, ठीक है। CH3, इसकी कितनी बनेगी, 28, उधर बने तो 72%। इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो ये मेरा क्या केस था, ब्यूटेन का। अभी हमने प्रोपेन का देख लिया है किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अभी हमने देख लिया ब्यूटेन का। यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, आइसोमर्स मिलते हैं विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्यूटेन का केस था। इन केसेस के अंदर जो हमें यहाँ पे आइसोमेरिक अमाउंट्स मिलती है ना, ये जो मेरा 28% बन रहा है, ये मेरा 72% बन रहा है, उससे पहले अलग हमारी अमाउंट थी इनकी। तो ये जो हमारी रिलेटिव अमाउंट्स होती हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं? यहाँ पर पहली चीज क्या है मेरी, ये तो हेलोजन है, ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करेगी। मतलब यहाँ पे जो रिएक्ट कर रहा है Cl2 है, Br2 है, क्या है, ठीक है, तो हेलोजन के ऊपर डिपेंड करती है। और प्लस एक चीज और, किस हाइड्रोजन को वो सब्सटीट्यूट कर रहा है, मतलब किस हाइड्रोजन को हटा के वो उसकी जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पर दो चीजों के ऊपर जो इनकी रिलेटिव अमाउंट है ना, जो मेरे आइसोमर्स बन रहे हैं, वो डिपेंड करता है। पहला मेरा क्या है, हेलोजन, सबसे पहला है हेलोजन, Cl2 है, Br2 है, क्या रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में। दूसरी चीज है कि वो कौन से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्शरी है। तो हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करता है। सो द फर्स्ट थिंग इज हेलोजन, और जो दूसरी चीज है वो है टाइप ऑफ हाइड्रोजन। जिस टाइप के हाइड्रोजन को वो सब्सटीट्यूट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि किसका कितना अमाउंट में हमें मिल रहा है आइसोमर। तो जो हमारा ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन है ना, वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, टर्शरी हाइड्रोजन में, देन सेकेंडरी में होगा, और देन प्राइमरी में होगा। ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैं बोल रही हूँ ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन। ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि मेरी जो टर्शरी हाइड्रोजन होगी वो बड़े आराम से दे देगी सब्सटीट्यूशन, उससे कम देगी सेकेंडरी हाइड्रोजन, और उससे भी कम देगी प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये बताता है हमारा ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन। और ये इसका ऑर्डर है, सबसे ज्यादा किसका है, टर्शरी का, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन के लिए था। अब ये जो मेरे कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये तो सिर्फ मोनोक्लोरो बन रहे हैं, मतलब एक ही क्लोरीन आके लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डाई भी हो सकता है, पॉली भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैंने एक Cl को सब्स्टिट्यूट कराया है, अब इसके अलावा जो कंपाउंड्स पॉसिबल है हम वो देख लेते हैं। तो ले लेते हैं इसके साथ में ब्यूटेन का ही केस। ब्यूटेन के अंदर हमने लिया था CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, ये ब्यूटेन है। रिएक्शन किसके साथ में है, Cl2 के साथ में ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब जैसे हमने मोनोक्लोरो कंपाउंड्स देखे थे अभी, तो उसमें एक ही क्लोरीन क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूट हो रहा था उसके अंदर। अब देख लेते हैं डाइक्लोरो, मतलब उसके अलावा भी हमारे पास में आइसोमेरिक फॉर्म्स देखो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब ये जो मेरे पास में क्लोरीन है, ये जुड़ सकता है दो पोजिशन पे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम जोड़ देते हैं 1 और 2 पे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड पे जोड़ देते हैं। तो कैसे बन सकता है, CH3, CH2, ठीक है, दो क्लोरीन जोड़ दिए, पहले पे और दूसरे पे। अब ऐसे ही क्या हो सकता है, पहले और तीसरे पे जोड़ दो, ये फर्स्ट वाले पे और एक इस वाले पे। ठीक है, ये दूसरा बन गया, पहले फर्स्ट सेकंड पे रख दिया, फिर फर्स्ट और थर्ड पे रख दिया। अब ऐसे ही बीच वाले दो पे भी लगा सकते हैं, सेकंड और थर्ड पे। तो एक और कैसा बन सकता है कंपाउंड, CH3, CHCl, CHCl और CH3। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या हो सकता है, मैंने लिख दिया फर्स्ट सेकंड पे, फर्स्ट थर्ड पे, सेकंड थर्ड पे। अब ऐसे क्या हो सकता है, इस वाले पे और इस वाले पे भी हो सकते हैं। तो दोनों कोने वाले पे भी हमारा Cl लग सकता है। तो हम लिख देते हैं CH2Cl, CH2, CH2 और CH2Cl। तो आप देख सकते हो बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे क्या बन रहे हैं, ये आइसोमेरिक कंपाउंड्स ही हैं सारे, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सारे बराबर ही हैं, सिर्फ दो हाइड्रोजन हटके दो Cl आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अरेंजमेंट है इन एटम्स का स्पेस के अंदर इस मॉलिक्यूल में, वो सब अलग है, सब डिफरेंट है, इसीलिए सारे क्या है, आइसोमर्स हैं। तो ये जो हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स है, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए, हेलो एल्केन्स की लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं और उनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ चीजों में बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि अभी हम देख लेते हैं। तो जो इसके अंदर सबसे पहला है वो क्या है हमारे पास में, मीथेन का क्लोरीनेशन। मीथेन क्या होता है, CH4, इसका क्लोरीनेशन होगा, दिस इज मीथेन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन होगी Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब इसमें से क्या होगा, चारों हाइड्रोजन है इसके पास में, चारों एक जैसी हैं, तो कोई भी एक हाइड्रोजन हटके क्या आएगा, एक Cl आएगा। तो क्या बनेगा ये CH3Cl।
एक हाइड्रोजन हट गया, 4 में से 3 रह गए और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया। ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। एक Cl आया ना। अब ऐसे ही क्या होगा, फिर से Cl2, यहां से हमारा क्या निकला है, -HCl हुआ है, यहां से भी हमारा एक हो जाएगा -HCl। ठीक है, फिर से एक हाइड्रोजन हटेगी, एक Cl आएगा, तो यहाँ पर अब क्या रह जाएगा, CH2 Cl2, हाइड्रोजन एक कम होगी, Cl एक आएगा, तो CH2 होगा, Cl2 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, फिर से क्या होगा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट -HCl होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl निकल जाएगा, एक Cl आके एक हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl3। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, एक Cl आके यहाँ पे उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ट्राइक्लोरो मीथेन। एक और बार होगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, फिर से हमारा HCl निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, जो एक हाइड्रोजन बची है यहाँ पर, उसको हट के अब आएगा Cl, तो Cl अब कितने हो जाएंगे, +1 कर दो तो कितने, 4 हो जाएंगे, तो CCl4 बन जाएगा। ये बनेगा हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये जो हमारा हेलोजिनेशन है एल्केन्स का, ये इस मेथड में फिर भी यूजफुल है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें हर एक में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, और जो हर एक प्रोडक्ट मिल रहा है उस हर एक का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं उनको, तो इसीलिए इस मेथड के अंदर ये यूजफुल है। अब ऐसे ही देख लेते हैं दूसरा मेथड। तो जो दूसरा है वो क्या है, नियोपेंटेन का केस है। नियोपेंटेन कैसे होता है, पेंटेन कैसे होगा, 5 कार्बन एटम्स होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो नियोपेंटेन होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, सबका ऑक्टेट पूरा है। अब ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या फिर लिख सकते हो हीट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन सारे बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन हटके Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कार्बन CH3, इन वालों को हम एज इट इज रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं CH2Cl, और जो हमारा HCl निकलेगा उसको मैं यहाँ पे प्लस में लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा के उसको Cl में लगा सकते हो। तो यहाँ पर जब हमारे सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा सकते हो, तो हमारा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। किसी को भी हटा लोगे तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, क्योंकि सारे क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही प्रोडक्ट होगा नियोपेंटेन के केस में। तो नियोपेंटेन के केस में बिकॉज ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, तो हमारे पास में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो इस केस के अंदर भी ये यूजफुल है। अब मैंने जो सिर्फ बात की है वो सिर्फ क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की ही की है। तो Cl2 और Br2 के केस में आप इस तरीके से बुक्स के अंदर देख सकते हो। अब इसी तरीके से क्या होती है हमारे पास में, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं हो सकती। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरिनेशन की और आयोडीनेशन की। तो जो सबसे पहला केस है वो है फ्लोरिनेशन का। तो अगर आप चाहोगे कि अल्केन्स का हम क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ना करके हम उसका फ्लोरिनेशन करना चाहें, तो वो क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और यहाँ तक कि कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो भी ब्रेक हो सकते हैं। तो इसलिए जो फ्लोरिनेशन है वो इस तरीके से, जैसे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है इस तरीके से वो नहीं होगा। उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इस तरीके से नहीं करते हैं, तो उसके लिए फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन नहीं है। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं आयोडीनेशन के अंदर। यहाँ पर मैं कुछ रिएक्शंस लिख के दिखा देती हूँ। तो जो हमारी आयोडीनेशन रिएक्शन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि HNO3 हो सकता है, HiO3 हो सकता है। तो यहाँ पर हम कोई एल्केन ले लेते हैं, मैंने ले लिया CH4 मीथेन। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा I2 के साथ में, जैसे हम Cl2 ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं वैसे ही। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3I, एक हाइड्रोजन हटके I आएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा, एक HI बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि HNO3 HiO3 है, वो सब क्या करते हैं, उस HI वो जो फॉर्म हो रहा है इसको कंज्यूम कर लेंगे,
इससे हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसमें हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3I2 3H2O। तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन हट के I आएगा, HI बन जाएगा। तो ये जो HI यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसको डिस्ट्रॉय करता रहेगा और जो हमारी रिएक्शन है वो सीधा कहाँ जाएगी, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन वाली, ठीक है, सिर्फ वही हैलोजिनेशन रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आयोडीनेशन रिएक्शन में हमारे पास CH3I बनेगा, HI बनेगा, वो कंज्यूम होकर डायरेक्ट हमारी रिएक्शन कहाँ जा रही है, I2 बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।